पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ट्राइब्यूनल द्वारा निपटाए गए मामलों की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब यह सूची तय करेगी कि किन मतदाताओं को पहले चरण में मतदान करने का अधिकार मिलेगा। बुधवार तड़के जारी इस सूची में दो अहम हिस्से शामिल हैं। पहला एडिशन यानी जिनके नाम जोड़े गए हैं और दूसरा डिलीशन यानी जिनके नाम हटाए गए हैं। आयोग ने अभी स्पष्ट किया है कि जिन बूथों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, वहां अलग से नोटिफिकेशन के जरिए बताया गया है कि उस क्षेत्र में ट्राइब्यूनल का कोई फैसला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 21 अप्रैल तक जिन मतदाताओं के मामलों का निपटारा हो चुका है और जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची में बरकरार है, वे 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कुल कितने मतदाताओं को इस सूची में शामिल किया गया है। वोटर्स अपने एपिक नंबर के जरिए ऑनलाइन यह जांच सकते हैं कि उनका नाम इस सप्लीमेंट्री सूची में शामिल हुआ है या नहीं। इससे लाखों मतदाताओं के बीच बनी अनिश्चितता को कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की गई है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में करीब 60 लाख नाम विचाराधीन श्रेणी में थे। जिन लोगों के नाम उस समय सूची में शामिल नहीं किए गए थे, उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनल समयबद्ध तरीके से इन मामलों का निपटारा करे। निर्देश के अनुसार 27 अप्रैल तक जिन मामलों का निपटारा होगा, उनके आधार पर दूसरे चरण यानी 29 अप्रैल को मतदान में पात्र मतदाता हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि राज्य की 294 सीटों में से पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इस सप्लीमेंट्री सूची का जारी होना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर लाखों मतदाताओं के वोटिंग अधिकार से जुड़ा है। इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों को भी ये लिस्ट उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वे अपने अपने स्तर पर रणनीति तैयार कर सकें। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस प्रक्रिया का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।